हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है यानी करंट अफेयर का 19 जनवरी 2023 के करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा मोटिवेशन कोड है, आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, यानी परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में, वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। यानी परिंदों को मंजिल मिलेगी, ये उनके पंख बोलते हैं। और वे लोग खामोश रहते हैं, वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर जिनके हुनर बोलते हैं, यानी जिनके हुनर बोलते हैं वो हमेशा खामोश रहते हैं। तो अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज है 19 जनवरी और 19 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 15 जनवरी को। यानी भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया है? 15 जनवरी को। और भी हाल ही में जो डे बनाए गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। 1 जनवरी को बनाया गया है वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी को मनाया गया है विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को मनाया गया है विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 10 जनवरी को मनाया गया है विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? यानी हाल ही में पुरानी पेंशन बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। यानी प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है। तो पूछ लिया जा सकता है कि सुखाश्रय सहायता कोष किस देश के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है? तो वो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किया है। यानी पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप लॉन्च किसने किया है? हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड जीता है? तो ये जीता है जिंदल स्टील ने। यानी गोल्डन पिकॉक CSR अवार्ड ये जीता है जिंदल स्टील ने जीता है। और एकलव्य पुरस्कार 2022 किसको मिला है? यानी एकलव्य पुरस्कार 2022 तो ये मिला है पंकज आडवाणी को। गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। यानी गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2022 में किस देश के साथ भारत का पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? हाल ही में किस देश के साथ भारत का पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो यह चीन के साथ। तो यानी भारत का चीन के साथ पहुंचा है। और वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है। यानी वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में चीन शीर्ष पर रहा है। विश्व में मछली के उत्पादन में चीन शीर्ष पर रहा है। यानी मछली के उत्पादन में भी चीन शीर्ष पर रहा है। चीन ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च की है। यानी कुआफू 1 सौर वेधशाला कुआफू 1 किसने लॉन्च की है? तो ये की है चीन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? तो वे भेजेगा रूस। यानी कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेगा? तो वो है रूस भेजेगा। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्ति रूस बन गया है। यानी अब अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता जो देश बना है वो बन गया है रूस बन गया है। FY 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। यानी FY 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बन गया है। नेक्स्ट हमारा, रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। यानी रूस जो है भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? हाल ही में किसने अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो यह ऊषा रेड्डी ने ली है। अमेरिका ने सीमा से
अमेरिका ने सीमा पार से आने वालों के लिए नया कानून बनाया है, यानी अमेरिका ने सीमा पार से जो लोग आएंगे उनके लिए अलग कानून बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ने। हाल ही में किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है, यानी 2030 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई, तो वो बनाई श्रीलंका ने। 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड कप की मेजबानी श्रीलंका करेगा, यानी 2024 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, श्रीलंका करेगा। चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है, यानी चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, यानी अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है अपना राजस्थान बना है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर है, यानी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान का झुंझुनू जिला शीर्ष पर रहा है। भारतीय सेना के दक्षिण पश्चिमी कमान शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है, यानी जो शत्रुनाश अभ्यास का आयोजन राजस्थान में किया गया है और भारतीय सेना के दक्षिणी पश्चिमी कमान द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में ट्रिपल आर को किस श्रेणी में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो यह है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, बेस्ट सॉन्ग के लिए, यानी ट्रिपल आर को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए और बेस्ट सॉन्ग के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश थी वो थी फातिमा बीबी। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, तो ये किए गए हैं आयरलैंड के संविधान से किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक का लेखक कौन है। इरफान खान ए लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक का लेखक है शुभ्रा गुप्ता। विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग और भारत में हरित क्रांति का जनक है MS स्वामीनाथन। न्यायपालिका व कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है, तो आर्टिकल 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का वर्णन किया गया है आर्टिकल 50 में। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किसके द्वारा नवोन्मेषण और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भूस्थानिक हैकाथॉन को लॉन्च किया गया है, तो ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, यानी नवोन्मेषण और स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए भूस्थानिक हैकाथॉन वो किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा। भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना गठन हुआ था 2 जून 2024 को। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था, वो दिया गया था देविका रानी को। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार तो वो दिया गया था देविका रानी को। नेक्स्ट है हमारा, भारत द्वारा किस देश की नौसेना के साथ वरुण द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है फ्रांस के साथ, यानी वरुण का जो 21वां संस्करण है वो कहाँ किया जा रहा है, वो रूस में किया जा रहा है। और किस देश की सेना के, भारत द्वारा रूस की सेना के साथ किया जा रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो थी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो कांस्ययुगीन सभ्यता थी। मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, ये पूछ लिया जाता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए जो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के अनुसार जोड़े गए थे। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश की आबादी में वर्ष 1961 के बाद पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, तो ये की गई चीन में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस देश की आबादी में वर्ष 1961 के बाद पहली बार बड़ी गिरावट दर्ज की गई, तो यह चीन में। तो चीन, यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने किसकी खोज की है, तो ये ब्लड ग्रुप की खोज की है कार्ल लैंडस्टीनर ने। सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो ये किया गया मुंडकोपनिषद में। सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ किया गया है, मुंडकोपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट हमारा, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कहाँ इबोला वायरस की समाप्ति घोषणा की गई है, तो ये युगांडा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड हैं
डॉक्टर टेड्रोस, यानी डॉक्टर टेड्रोस इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में नीलकुरिंजी को संरक्षित पौधों की सूची में शामिल किया, यह भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? तो ये भारत के पश्चिमी घाट से संबंधित है, यानी पश्चिमी घाट से संबंधित है। तो ये है नीलकुरिंजी पौधा, ये 12 साल में एक बार आता है, यानी जो 12 साल में एक बार इस पर फूल आता है। वन्यजीव संरक्षण एक्ट है 1972 का एक्ट है, यानी वन्यजीव संरक्षण जो एक्ट है वो 1972 का एक्ट है। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? वर्मी कल्चर का संबंध, यानी वर्मी कल्चर का संबंध यह है केंचुआ से है, वर्मी कल्चर का संबंध। किस बैंक का मुख्यालय लखनऊ में है? तो ये सिडबी का मुख्यालय है, लखनऊ में है सिडबी का मुख्यालय। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, यानी नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। और किस समिति पर हुई थी, ये पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो ये हुई थी शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? श्री साजी केवी, यानी नाबार्ड के चेयरमैन है श्री साजी केवी। तो ये थे हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, यानी 19 जनवरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, देन कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर एक जानकारी यानी करंट अफेयर के टॉपिक का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद, जय भारत।